नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो है कमर सीमा का। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के एंड में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसफ साहब ने यल्दा हकीम स्काई न्यूज़ की एक रिपोर्टर थी। उन्होंने उनसे सवाल किया कि पाकिस्तान की क्या ये हिस्ट्री नहीं रही कि पाकिस्तान हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ बैकिंग एंड सपोर्टिंग एंड ट्रेनिंग एंड फंडिंग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये सवाल था। तो उन्होंने कहा कि यस, वी हैव बीन डूइंग दिस डर्टी वर्क फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर 3 decades। हम अमेरिका के लिए ये सच्चाई काम सामने 3 आ रही दहाइयों है। तक करते रहे। ये वो सेंटेंस है, जुमला है। अब मुझे ये बताएं कि एक तरफ पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ये बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ कश्मीर के अंदर एक ऐसी सच सिचुएशन बोल पैदा दिया। हुई है, ऐसे हालात पैदा हुए हैं जिस पे इंडिया जो है वो पाकिस्तान को कह रहा है कि आप यहाँ पे दहशतगर्दी करवाते हैं, इन लोगों को आपने सपोर्ट किया है। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर साहब ने जितना डैमेज पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को किया है, क्या कोई और कर सकता है? ये टाइम 30 साल पुरानी, 40 साल पुरानी, 50 साल पुरानी बातें करने का है। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूं। इस वक्त देखिए, सवाल का जवाब होता है। सवाल का जवाब ये भी हो सकता था, अगर देने वाला कोई हो, अक्लमंद हो। सवाल का जवाब ये हो सकता था कि देयर इज नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड विच सेज पाकिस्तान हैज बीन सपोर्टिंग मिलिटेंट्स अदर देन इंडिया। अगर ये सवाल का जवाब देते वो तो, और कहते कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसके बारे में कनेडियन पार्लियामेंट में क्या कहा गया था, जस्टिन ट्रूडो ने क्या कहा था, क्या अमेरिका ने इंडियन ओरिजिन लोग जो है उसको गिरफ्तार नहीं किया हुआ कि वो अमेरिका के अंदर एक जो है बंदे को, एक अमेरिकन सिटीजन को कत्ल करने लगे थे। अगर जवाब देना हो सही, अगर हमारे अंदर जवाब देना हो सही, तो तब की बात। लेकिन जवाब अगर ना आता हो और अगर डैमेज ही करना हो तो फिर इस तरह होता है। हमने अमेरिका के लिए डर्टी वर्क किया। आपको किसने कहा ये आपने अमेरिका के लिए डर्टी वर्क किया? और भाई मुझे ये बताओ, ये बात करना कि डर्टी वर्क सिर्फ ये है कि मैं अमेरिका जो है वो उसको अ, वो उसको बीच में लेके आना है, अमेरिका को बीच में लेके आना है, ये चीज है। अमेरिका को बीच में लेके आना है। और भाई क्या दुनिया को नहीं पता कि पाकिस्तान उस वक्त अमेरिका और बाकी जो ममालिक थे, सऊदी अरब और सब के साथ मिलके जब ये मुजाहिदीन तैयार किए गए, सोवियत यूनियन के लिए जहाज भी सबीलिल्लाह किया, वो एक हिस्ट्री है, वो एक अलहदा हिस्ट्री है। दिस इज 2025, आज की बात हो रही है। आज की बात आपने करनी हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपने कोई नहीं करनी। आज की बात ये बनती है। अब आप एक्सेप्ट करते हैं जी, डर्टी वर्क हम करते रहे हैं। हम क्या करते रहे हैं? वी हैव बिन डूइंग डर्टी वर्क। किस चीज का डर्टी वर्क? आप मुझे ये बताएं, अगर डर्टी वर्क कर रहे थे तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को नहीं पता इस डर्टी वर्क का? आपने बात करनी हो सही। अब पूरे इस वक्त दुनिया के अंदर, इंडिया पाकिस्तान के अंदर, अब ये कह रहे हैं कि आप कश्मीर अफगानिस्तान में ये करते रहे हैं। अगर वो जो सवाल आपको कर रही है यल्दा हकीम, वो कर रही है रिगार्डिंग कश्मीर, आप जवाब दे रहे हैं रिगार्डिंग अफगानिस्तान। यानी कि आपसे सवाल किया गया कश्मीर का, आपने जवाब दिया वहां का। अमेरिका जो है उन्होंने तो जिहाद कश्मीर को सपोर्ट नहीं किया।
ये तो पाकिस्तान की उस वक्त की ख्वाहिश थी, सोच थी कि अगर दुनिया के साथ मिलके हम सोवियत यूनियन को गिरा सकते हैं अफगानिस्तान के अंदर, तो हम शायद यही जहाद का इस्तेमाल कर सकते हैं कश्मीर के अंदर और कश्मीर ले लेंगे उनसे। पर इस चीज का पता होना चाहिए, अगर अमेरिका की सपोर्ट अफगान कश्मीर में होती तो हो सकता है ले लेते, लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका की सपोर्ट नहीं थी। तो वो खातून आपको सवाल कर रही है रिगार्डिंग अफगानिस्तान, वो अफगानिस्तान के बारे में सवाल कर रही है, और आप किस चीज का जवाब दे रहे हैं? आप किस चीज का जो जवाब दे रहे हैं? आप जवाब दे रहे हैं अल्लाह के हुक्म से, जी हम तो वो, जी हमने ऐसे किया, हमने वो, तो हम ऐसे थे तो हम वैसे थे, वो जी है तो वो है जी, तो हम हैं। मतलब ये कैसी बातें आप करते हैं मिनिस्टर साहब? यार आप अपने टॉकिंग पॉइंट्स ही अपडेट कर लो, खुदा दा वास्ता जे, ਤੁਹਾਨੂੰ अल्लाह दा वास्ता जे, वो पढ़ लिख के जाया करो, एक कहानी सुन के जाया करो। ये हर जगह सियासत जलसा नहीं होता, खुदा का नाम है, झूठ बोल हर दिया जगह करो, इट्स सभी नॉट बोल दो। सियासत। ओ भाई ये सियासत नहीं हो रही, ये जलसे हर जगह नहीं हो रहे। आपको किसने कह दिया कि आप जलसे करने जा रहे हैं वहां पे? हर जगह हर बात नहीं होती मिनिस्टर साहब, मुझे सिर्फ इतना बता दें, हर जगह हर बात कैसे करेंगे आप? अगर आप इंडिया के हवाले सवाल गंदम जवाब चना, बंदा मिनिस्टर साहब से पूछ सकता है ना ये सवाल कि मिनिस्टर साहब सवाल गंदम जवाब चना पूछा उसने ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਉਹ ਇੰਡੀया ਦੇ ਬਾਰੇ सवाल करन दी, ਤੁਸੀਂ अमेरिका ਕੋਲ पहुंच गए हो, तो उसको जस्टिफाई करना चाह रहे हैं आप कर ले जस्टिफाई अगर आपसे होता है। ओ भाई आप कर ले अगर आपसे होता है, अगर आपसे होता है तो कर लें। लेकिन ये तो कोई बात ना हुई कि जवाब उसने सवाल आपको कोई पूछा, जवाब आप कोई दे रहे हैं। तो इस चीज को कब सीखेंगे हम अपने टॉकिंग पॉइंट्स कब अपडेट करेंगे, कब हमें हमारे नोट्स बदले जाएंगे? और ये सियासत, स्काई न्यूज इज नॉट अ जलसा इन सियालकोट सर जी। आप क्या समझते हैं कि जो स्काई न्यूज पे आपने कन्वर्सेशन की है दैट इज अ जलसा इन सियालकोट? आप अपने मोहल्ले में तकरीर कर रहे हैं, आप अपने मोहल्ले में तकरीर कर रहे हैं, या कि आप इंटरनेशनल मीडिया को खबर दे रहे हैं, या इंटरनेशनल मीडिया से बात कर रहे हैं? मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूं मिनिस्टर साहब से, वो जिसे कहते हैं ना, ये सवाल का जवाब तो देना कि किस तरह ये चीजें करते रहे आप। मुझे तो इस चीज से मैं तो इस चीज को जानना चाहता हूं, लिटरली जानना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं मिनिस्टर साहब, आपको किसने कहा है कि आप जाके एक जो आपको जिस सब्जेक्ट का आपको पता नहीं है, क्योंकि आप डिफेंस मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर साहब बोलना नहीं चाहते, अब उनका भी तो मसला है ना। मैंने आपको बताया था कि दीज पॉलिटिशियंस आर नॉट इनटू, ये हमारे वो नहीं है यार, दे डोंट हैव एन आइडिया, इनको आइडिया ही नहीं है ये क्या करते हैं। वो सारा टाइम इंडियन मीडिया आपके ऊपर वो जो टेलीस्कोप लगा के बैठा हुआ है, सारा टाइम इंडियन मीडिया पाकिस्तान के ऊपर टेलीस्कोप लगा के बैठा हुआ है कि भाई आज कोई ऐसी बात करें, दे शुड स्पीक समथिंग जिससे हम जो है ना वो बात हमारे हाथ में आए। उनके हाथ में बात आ गई, जयशंकर तो नहीं बोलेगा कभी भी, वो एक कोई सट मारेगा, एक ही गल करेगा, और फिर आप कहेंगे अच्छा ये तो गम खराब हो गया। सो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। दोस्तों कहते हैं ना कि जो सच होता है वो कभी ना कभी सामने तो आ ही जाता है, जो सच्चाई होती है वो जुबान से कभी ना कभी तो बाहर निकल ही जाती है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, जिन्होंने विदेशी पत्रकार से इंटरव्यू में ये कहा कि हाँ, मतलब उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, हम डर्टी काम करते आए हैं। यानी उनका कहने का ये मतलब था कि हमने आतंकवादियों को पाला है।
एक समय में जब अमेरिका, ब्रिटेन हमें स्पॉन्सर देते थे, तो हम जो आतंकवादी हैं, ये पाकिस्तान में तैयार करते थे। जैसे कि फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट तैयार होता है ना, पूरी की पूरी फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट हो, वैसे ही पाकिस्तान में हमने आतंकवादियों की फैक्ट्री लगाई है। जिहादी माइंडसेट, मदरसा खोले गए, जिहादी टाइप के माइंडसेट बनाए गए, टेररिस्ट तैयार किए गए। और ख्वाजा आसिफ के ये जो उनकी बात है, इसको लेकर के अब पाकिस्तानी मीडिया क्या कहे, क्योंकि पाकिस्तान में सच बोलना गुनाह है, मतलब दुनिया में झूठ बोलना गुनाह है और इस पाकिस्तान में सच बोलना गुनाह है। लगता है रक्षा मंत्री का पाकिस्तानी आर्मी ने सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया है, अब हो जाएगा। जुबान फिसल गई और बात सच निकल गई। अब कमर सीमा भी कह रहे हैं कि उनका ये कहने का मतलब है, मैंने देखा पूरी वीडियो में, कि ये सच नहीं बोलना चाहिए था, झूठ बोल देना चाहिए थे, बात को गोल गोल घुमा देना चाहिए था, भारत पे ब्लेम कर देना चाहिए था, लेकिन ये सच नहीं बोलना चाहिए था। मतलब कब तक ड्रामा करोगे तुम लोग, कब तक? सब कूड़े में जा चुका है। तुम्हारे जो डर्टी काम है ना, इनको अब भारत बड़ी बारीकी से छान छान कर निकालेगा। बाकी दोस्तों, आपकी क्या ओपिनियन है इस वीडियो पर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और जो कुछ कमियां हो जाती है वीडियो में वो भी पता चलती है। मिलता है नेक्स्ट रिएक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक